आदमी अपनी आवाज से पूछा जाता है, आदमी अपने गुणों से पूजा जाता है, आदमी अपने व्यवहार से पूजा जाता है। कुछ मत करना आज की इस ज्ञान गंगा का पहला पाठ है। पहला पाठ, जुबान मीठी बनाओ। महिलाओं, चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, चलेगा? जुबान में मिठास डालना कभी मत भूलना, क्योंकि बिना शक्कर की चाय चंदू जी के काम आ जाएगी। डायबिटीज क्या कर सकते हो? बिना शक्कर की चाय किसी शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। आपकी शुगर बढ़ती है तो डॉक्टर कहता शक्कर नहीं खाना, लेकिन आज तक किसी शुगर पेशेंट को बोला कि मीठा नहीं बोलना, ध्यान रखना? नहीं, चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, पर जुबान में शक्कर डालना कभी मत भूलना। विश्वास ना हो तो एक पुरुषार्थ करना, घर जाना, 1000 लीटर नींबू का रस रखा हो एक ड्रम में, एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है, और एक बूंद चाशनी पड़ी हो तो हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियों का वह भोजन बन जाया करता है। ध्यान रखिए, जुबान मीठी रखो, जुबान में चाशनी घोलो, जुबान आभूषण ना मिले चलेगा, वाणी अच्छी होनी चाहिए। आपसे निवेदन है, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। अरे पैदा तो कर अपनी जुबान में इतनी नरमी, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी बदल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते। बिल्कुल नरमी बरतो, बहुत संभल करके बोलो, बहुत अच्छे से बोलो। बहू से बेटी जी कहकर बुलाओगी तो वो भी कहेगी मम्मी जी। कही क्यों नहीं सो रही है? मैं मंदिर से आ गई, अभी तक नहीं उठी, अभी तक नहीं जागी, चाय नहीं बनी, सो रही है 8 बजे तक। बहू सोचेगी यार ये अम्मा जी गंगा जी नहाने गई थी, ऐसा लग रहा आते ही मंदिर से बरस पड़ी, ऐसा लग रहा जैसे जूडो कराटे सीख करके आई हो। माहौल बदल गया है अहमदाबाद वालों, लड़के पराठे बना रहे हैं, लड़कियां कराटे सीख रही हैं। बदल गया माहौल। हाँ, तू बड़ी ताली बजा रहा है, तेरे घर से तो सीखा है मैंने। विचार करिए, सम्मान देकर सम्मान पाओ, इज्जत देकर इज्जत पाओगे, मीठा बोलकर मीठा पाओगे। बहू रानी कहो तो वो तुम्हें माता रानी कह करके बुलाएगी, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, यही कहूंगा। कुछ लोग छोटी सी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को बहुत हल्के में ले लिया कर। हल्के मूड में रहो, ज्यादा इसमें प्रेशर मत दो, ज्यादा लोड मत डालो, ज्यादा इस पर वजन मत दो, हल्के रहो, ज्यादा मत सोचो। झगड़े होते हैं, पति पत्नी रहते, कोई बात नहीं, गुस्से में कोई कुछ कहते, कोई बात नहीं, कह दिया, गुस्सा है, आदमी को आ जाता है। लेकिन नहीं, आदमी तो बिल्कुल तैयार बैठा है कि तुम कहोगे एक तो हम कहेंगे 10, तुम शेर तो हम सवा शेर, तो फूलन देवी तो हम भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो नहीं, झांसी वाली नहीं, अब तो अहमदाबाद वाली हो गई। कब तक झांसी को लेके चलोगे? हल्के मूड में रहो, हल्का बना लो। एक पति पत्नी थे, भोजन परोसा पत्नी ने, पति लेट आया, अब लेट आओगे तो आज ठंडा तो मिलेगा ना, गरम कौन दे देगा तुमको? ठंडा भोजन रखा है, पति ने देखा, जैसे मुंह में नेवाला दिया, क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने कहा, पत्नी मेरे ज्ञान गंगा से गई थी। बोले हाय राम। बोले क्या हुआ? तुमने ये भी चख रखा है। पत्नी हल्के मूड में थी। विचार करिए, हमारा वो मनीष कहाँ गया? नहीं, ये वाला नहीं, ये तो तुम्हारा वाला है। हाँ, इधर है ना, छिप रहा है। एक बार गया यहाँ अहमदाबाद, सवेरे सवेरे नाई की दुकान पर, नाई से बोला तुमने कभी गधे की हजामत बनाई है? गुजराती था। बोले बैठ, ट्राई करता हूं। विचार, बड़ी बातों को हल्के मूड में ले लो,
एक बार चला गया किराने की दुकान में, बोले क्यों, यहाँ कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? गुजराती ने कहा यही खाएगा या घर ले जाएगा? हल्के मूड में ले लो, जिंदगी बड़ी हल्की हो जाएगी। काय को छोटी छोटी बातों को सिर पे चढ़ा करके रखते हो। एक पति पत्नी बाजार गए, पति ने कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले जब से तुम मिले हो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, क्या जरूरत है लेने की? मान्य विचार करिए। कौन बोला हमारे घर की बातें क्यों बता रहे महाराज? अब एक आदमी मेरे से बोला महाराज आपने शादी करी क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले आपको ये हमारी घर की बातें कैसे मालूम चली? अरे मैंने कहा, बोले आप घर गृहस्थी की बातें ऐसे कैसे कर लेते हो? आपने तो गृहस्थी नहीं बसाई, शादी नहीं करी। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना अहमदाबाद वालों, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जितना गृहस्थी को तुम जानते हो उससे ज्यादा हम जानते हैं। समझ में आया? अंतर इतना है कि तुम गृहस्थी को जान के गृहस्थी में डूबते हो और हम गृहस्थी को जानकर गृहस्थी से ऊबते हैं। ध्यान रखना, हम ऊपर उठा करते हैं। संत में और उनमें इतना ही अंतर होता है। बोले आपको इतनी बातें कहां से आती हैं? मैंने कहा मैंने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा, मुझे कोई किताब में नहीं पढ़ा। मैंने कहा तुम ही मेरे कमरे में आते हो, अपने रोना रो के चले जाते हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। और कहां से लाऊंगा मैं? स्वर्ग से थोड़ी लेकर के आऊंगा ये गाथा। तुम ही तैयार मैटर दे के चले जाते हो। सोचना है आप। एक देवर था, बड़ा मन चला था, उसकी एक भाभी थी। अभी टाइम है, वैसे भी रविवार नहीं। ऋषभ जी गुस्सा मत करना, कर भी लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने तुमसे 9 बजे लिया था, मैं भी टाइम पे छोड़ दूंगा। ध्यान रखिए। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। अब दुर्भाग्य से भाभी की एक हेडलाइट बंद थी। समझ गए क्या? अब थी तो थी, अब कोई क्या कर सकता है? ये तो प्रकृति की देन है। किसी को 2 नैन मिलते हैं, किसी को एक ही नैन मिलते हैं, है ना? हमारा मनीष शादी करने गया, लड़की देखने, पूछा कि भाई लड़की कैसी है? बोले बहुत अच्छी है। उसके बाजू वाले से मैंने पूछा कैसी है लड़की? बोले बहुत अच्छी है। मैंने कहा बहुत अच्छी कैसी? बोले उसकी दाईं आंख बाईं आंख को रोज देखती है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपस में ही चल रहा है, इसकी तरफ तो देखा ही नहीं है। माने भाभी थी, मीठा बोलो, रोज जाकर कहता भाभी कानी छाछ ला। भाभी कहती छाछ पीना है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? भाभी कानी, चिढ़ाता था, छेड़ता था। भाभी परेशान हो, ओ भाभी कानी छाछ लेकर आ। भाभी भी होशियार थी, गुजरात की रही होगी, हमारी बुंदेलखंड की तो निपट जाती है अभी तक। भाभी भी होशियार थी, बोले भाभी कानी, बोले पी ले छाछ का पानी। ध्यान रखना, कानी कहेगा तो पानी मिलेगा। वो रोज परेशान, रोज छाछ मांगे, भाभी पानी लेकर के आ जाए, छाछ में पानी डाल ले, बोले पियो आराम से। एक दिन मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी भाभी बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले छाछ मांगो तो छाछ का पानी ले आती है। तो मैंने कहा तू करता क्या है, कैसे बुलाता है? बोले यही बोलता हूं, ओ भाभी कानी। भाभी कहती है पी ले छाछ का पानी। मैंने कहा एक काम कर, मेरी ज्ञान गंगा में आया है ना, अब जाकर के कहना ओ भाभी अच्छी, लिया पीने का पानी। गया, बोले ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा ये क्या हो गया इसको? भैया बोला ज्ञान गंगा से आ रहा है, ध्यान रखना, अच्छी बोल रहा है। ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा अच्छी। गई किचन में, गई रसोई में, गई फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, केसर डाली, शक्कर डाला, बर्फ डाला। और नहीं तुम सब मुझसे पूछ रहे मैं कोई हलवाई हूं क्या? शक्कर डाला, केसर डाला, गुलाब जल डाला। कौन बोला? अब मत बोलो महाराज मुंह में पानी आ रहा है।
लेकर के आई लस्सी। देवर ने कहा पानी मांगा लस्सी लाई। बोले देख देवर, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, सब पानी का खेला। ढंग से बजाओ ताली। नहीं बजाओ तो ढंग से यार, एहसान मत करो मेरे ऊपर। ध्यान, ताली भी ऐसे बजाते बड़े एहसान कर रहे हैं। एक जगह तो एक ऐसे बजा रहा पूरा पंडाल नहीं बजा रहा। मैंने कहा तुझे क्या हो गया, तू क्यों बजा रहा है? तुझे ही मेरा प्रवचन समझ में आया क्या? बोले नहीं बजा नहीं रहा हूं, तम्बाकू उड़ा रहा हूं। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, तो एहसास करा दिया को कि नहीं हम जिंदा लोग बैठे हैं, मुर्दा कभी ताली बजाते हैं क्या? और एक बात ध्यान रखना, संतों की सभा में ताली नहीं बजाओगे तो फिर घर घर जाके बजाना पड़ेगी। ये अभिशाप लगता है संतों का, ध्यान रखना। इसलिए वो वहां बजाना जहां बजाना हो, कहीं भी नहीं थोक देना कि एक जगह का ताली बजाओ, इतनी बजा रहा इतनी बजा रहा, मेरा चौमासा हो गया, उसकी आदत बन गई। ध्यान रखना, इतना भी मत करना। वाणी मीठी हो। कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, कौरव पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंखनाद हो गया युद्ध का। युधिष्ठिर रथ से उतर करके गए भीष्म के पास। पितामह, आपका पौत्र आपको प्रणाम करता है। भीष्म पितामह ने कहा विजयी भव पुत्र। दुर्योधन को आग लग गई कि लड़ मेरे खेमे से रहे हैं, वो विजयी भव उसको कह रहे हैं। उसने कहा वो बूढ़े, तुम्हें इतना भी नहीं आता, मेरी तरफ से लड़ रहे हो, वो विजय का आशीर्वाद उस दुश्मन को दे रहे हो। भीष्म कुछ ना बोले। युधिष्ठिर आगे बढ़ा, द्रोणाचार्य को शीश नवाया। द्रोणाचार्य ने कहा आयुष्मान भव। दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ खड़े हैं। जैसे आजकल राजनीति में होता है ना, कहीं लगाने जाओ और कहीं का बटन दब जाता है। करे क्या, 4 तारीख को पता चल जाएगा। हार गई तो ईवीएम खराब है, वो जीत गई तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये होना नहीं है दूसरा ऑप्शन। खैर मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र में रहता हूं तो इतना लेना देना तो है मेरे भाई। विचार करना है आपको। इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही मेरा निवेदन है आपसे कि जैसे ही युधिष्ठिर आगे बढ़ा, कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचार्य ने कहा चक्रवर्ती भवो। दुर्योधन ने कहा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? दुर्योधन उतरा रथ से, ठहर जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस युद्ध की भूमि में कि तुम मेरे पक्ष में हो या इनके पक्ष में हो। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन पुत्र दुर्योधन, हमने दुश्मन को आशीर्वाद नहीं दिया है। युधिष्ठिर युद्ध की भूमि में भी अपना व्यवहार नहीं भूला। युधिष्ठिर युद्ध की भूमि में नीति नहीं भूला। युधिष्ठिर वो पुत्र है। एक बात याद दिलाता हूं दुर्योधन, मैं एक योद्धा हूं। भीष्म पितामह ने कहा यदि युधिष्ठिर तलवार और धनुष लेकर आता तो भीष्म उसका सिर धड़ से अलग कर देता। लेकिन जब कोई युधिष्ठिर एक इंसान बन के हाथ जोड़ के आता है तो मेरे मुंह से निकलता है विजय भव। दुर्योधन याद रखो, कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दिया करता है, उसके सत्कर्म उसके आशीर्वाद बन जाया करते हैं और उसके दुष्कर्म उसका अभिशाप बन जाया करता है। कौशिक जी बैठे, विधायक जी यहाँ पर सूरत मुझे लेने गए थे कि महाराज पधारो अहमदाबाद। मैं किसी को नहीं जानता था, जाना तो विधायक जी को जाना। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ये तो नेता है, इनका क्या भरोसा, नारियल चढ़ाएंगे निकल लेंगे, इनका क्या भरोसा है। क्योंकि हालत तो यही होते है देश में अक्सर कि जब चुनाव आता है तो नेता चरणों में होता है, जनता ऊपर होती है। वो चुनाव जब जीत जाते हैं तो यही पता नहीं होता नेता कहाँ होता है। ध्यान रखना,
विचार करिए। लेकिन मैंने देखा कौशिक जी को, कह सकता हूं जैन समाज का गौरव यदि उन्हें कहा जाए तो भी कम हुआ। ऐसे लोग होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज मैं उस क्षेत्र से हूं जहां बड़े विरोधाभास हैं, वहां भी जीत करके आते हैं। तो मुझे याद आया कि आदमी को उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, राजनीति में सफल हो जाऊं। मैंने कहा कौशिक जी आपको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, आप जैसों पे आशीर्वाद अपने आप बरस जाया करता है। सोचना मेरा भारत रख सकता है, मेरे भारत का चिंतन है, संत मनीषियों का चिंतन है कि हम दिन में तो दुश्मन होते हैं लेकिन शाम को हमारे अंदर मानवता जाग जाया करती है। ध्यान रखिए हम वो लोग हैं, जब युद्ध होता है तो वहां भी हम हिंसा में भी अहिंसा का दामन थाम करके चला करते हैं। मान्यवर युद्ध की रणभेरी बजी, चला आ रहा है मदोन्मत्त हाथी सामने से। अर्जुन से कहा कृष्ण ने, अर्जुन पास उठाओ गांडीव, उठाओ अपना धनुष। और वो जो हाथी आ रहा है उसके गले में जो घंटी है ना, उस पर तीर से सरसंधान करो। उसने कहा कि नारायण ये क्या सिखा रहे हो आप मुझे? वह निहत्था हाथी, अभी तो गज से गज लड़ते हैं, पैदल से पैदल लड़ते हैं, अश्व से अश्व लड़ा करते हैं, मैं रथ में हूं। आप कह रहे कि हाथी के गले की घंटी में तीर मारो। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन प्रश्न करने का समय नहीं है, तीर चलाओ। जैसे ही तीर चलाया हाथी के गले की घंटी गिरी। युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ध्यान दिया। अर्जुन ने कहा कि नारायण ऐसा क्या हुआ? नारायण ने कहा कि तुम नहीं जानते, वो जो युद्ध का मैदान है ना, वहां एक पक्षी टिटहरी ने अपना अंडा रखा है। हम इंसान की लड़ाई में उसकी जान नहीं जाना चाहिए, इसलिए घंटी उसका सुरक्षा कवच बनकर के बैठ चुकी है। इसे बोलते हैं भारत का चिंतन, इसे बोलते हैं भारत का दर्शन। ध्यान रखना कि युद्ध के मैदान में भी हमने अपनी अहिंसा को नहीं छोड़ा, युद्ध के मैदान में भी हम अपना व्यवहार नहीं छोड़ते हैं। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। दिलों को जीतने की आज बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं देश जीतने की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। दिल जीतो। ध्यान रखना किसी को जीत करके कोई नहीं जीत सकता है। एक बात याद रखना, संतों को जीतना है ना तो उनसे जीत कर तुम नहीं जीत सकते हो। संतों से हार जाओ, संत से अपने आप तुम विजयी हो जाया करते हो। प्यास हो तो पी लेना, नहीं हो तो बहता हुआ आगे चला जाऊंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय माता।